नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल लगातार कमर भी कसे हुए हैं। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। सीएम ने बरहेट सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। हेमंत ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसके मुताबिक उनकी उम्र 5 साल के अंतराल में ही 7 साल बढ़ गई है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने पूछा कि आखिर वह 5 वर्षों में 7 साल कैसे बड़े हो गए। दरअसल साल 2019 में हेमंत के नामांकन पत्र में उनकी उम्र 42 साल बताई गई थी, लेकिन इस साल उनकी उम्र 49 साल बताई गई है। भाजपा ने पूछा इसका जिम्मेदार कौन है। भाजपा का कहना है कि अब यह तो हेमंत सोरेन ही बता सकते हैं कि 2019 में उनकी उम्र सही थी या 2024 में उन्होंने जो उम्र दाखिल किया है वह सही है। अगर 2024 में उनकी उम्र सही है तो इसका मतलब है कि उन्होंने 2019 का विधानसभा चुनाव गलत शपथनामे पर जीता था, और अगर ऐसा है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है। असम के सीएम और साथ ही प्रतुल शाहदेव ने भी इसको लेकर के हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। प्रतुल शाहदेव ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार में संभव है जब 5 वर्षों में किसी व्यक्ति की आयु 7 वर्ष बढ़ जाए। जी हाँ, मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की बात कर रहा हूँ। 2019 के एफिडेविट में उन्होंने इसकी उम्र 42 वर्ष बताई थी अपनी उम्र, और इस बार के एफिडेविट में 49 वर्ष बता दी। यानी या तो उस समय वो झूठ बोल रहे थे या भी झूठ बोल रहे हैं, और दोनों एफिडेविट पे उन्होंने बताई थी। 5 वर्षों में 7 वर्ष हम लोगों ने कभी किसी साधारण इंसान की आयु बढ़ते हुए नहीं देखा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री के जो एफिडेविट हैं पहले के 2019 के 2024 में बहुत सारी जो डिफरेंसेस हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी थी 10 लाख रुपए की, उसकी कीमत 60% घट गई 2024 में, जबकि दुनिया में सबकी प्रॉपर्टीज की कीमत समय के साथ बढ़ती है। मुख्यमंत्री जी ने 2004 और 6 के बीच में एक जो जमीन खरीदी थी उसका जिक्र ही नहीं था 2019 के एफिडेविट तक में, और 2024 में अचानक उस एफिडेविट का जिक्र आता है, उस जमीन का जिक्र आता है इस एफिडेविट में। तो मुख्यमंत्री जी की पत्नी का भी जो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अकाउंट था उसका जिक्र नहीं है 2024 के एफिडेविट में। सियाज गाड़ी उनके नाम पर थी तो उसका भी जिक्र नहीं किया, उन्होंने ये गाड़ी बेच दी। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर हम लोगों ने रिटर्निंग अफसर से और चुनाव आयोग से शिकायत की है और मुख्यमंत्री जी के नॉमिनेशन को रद्द करने की मांग की है। तो आपने प्रतुल शाहदेव को सुना। प्रतुल शाहदेव ने जो है वो हेमंत सोरेन पर हमला बोला। वहीं दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश भाजपा के सहप्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ दिनों पहले ही दी थी और कहा था कि मैं तो कहता हूं कि हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द नहीं होना चाहिए, जनता ही उनको हराएगी। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इसको लेकर कहा था कि हेमंत सोरेन हमेशा ऐसा ही करते हैं। चुनाव आयोग से हमने कहा है कि ये गलत है, एफिडेविट को तो कम से कम ठीक से रखना चाहिए। उम्र और संपत्ति को लेकर नया सवाल जो है वो हेमंत सोरेन को लेकर सामने आया है, और इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मनोज कुमार पांडे ने कहा कि देखिए, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जो भी पहलू हैं उनकी सारी जानकारियां पब्लिक डोमेन में है। हम लोग आज कुछ और कल कुछ और बोलने में यकीन नहीं करते हैं। सीएम सोरेन की उम्र पर बात करते हुए उन्होंने इसे पुराना मामला बताया। उन्होंने कहा कि पिछली बार की किसी गलती के लिए अब आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकती है। मनोज कुमार पांडे ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन का जन्म साल 1975 के हिसाब से वह साल 2024 में 49 साल के हो चुके हैं। साधारण गणित की जानकारी के तहत भी कोई यह बात जो है वो बता देगा। अगर पिछली बार इस मामले में कोई त्रुटि हुई है तो उसको लेकर इस बार आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकती है। मैं नहीं जानता हूं कि पिछली बार कोई त्रुटि हुई थी या नहीं, लेकिन चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि हम लोग ना फर्जी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, ना फर्जी दस्तावेज पेश करते हैं। दरअसल संथाल परगना की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बरहेट विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन के साथ दाखिल हलफनामे में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र 49 साल बताई है। इसके पहले विधानसभा चुनाव 2019 में इसी सीट से चुनाव लड़ते समय दिए शपथ पत्र में अपनी उम्र 42 साल बताई थी। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर सवाल खड़ा करते हुए चुनाव आयोग से हेमंत सोरेन की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। हेमंत सोरेन की ओर से दिए संपत्ति के ब्यौरे को लेकर भी गंभीर सवाल। भाजपा ने हेमंत सोरेन की ओर से दिए गए संपत्ति के ब्यौरे को लेकर भी सवाल उठाए हैं। हेमंत सोरेन ने अपने संपत्ति का ब्यौरा देते हुए कई ऐसी जमीनों का विवरण दिया है जिसे उन्होंने 2019 के पहले ही खरीदा था, लेकिन उस चुनाव के दौरान
नामांकन पत्र में उसका जिक्र नहीं किया था। उन्होंने विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान दाखिल नामांकन पत्र में अपने नाम पर सिर्फ 2 गैर कृषि भूखंडों की जानकारी दी थी। इस पर उन्होंने ऐसे 23 भूखंडों का ब्यौरा दिया है। इसमें से ज्यादातर भूखंडों को उन्होंने 2006 से 2008 के बीच खरीदा बताया गया है। आरोपों और सवालों से पहले हो चुकी है हेमंत सोरेन के नामांकन की स्क्रूटनी। इन्हीं दावों और दलीलों के साथ भाजपा ने हेमंत सोरेन पर उम्र और संपत्ति का गलत ब्यौरा देने और भारतीय निर्वाचन आयोग से तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया है। हालांकि बरहेट सीट पर दाखिल नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 30 अक्टूबर को ही हो चुकी है। हेमंत सोरेन का पर्चा स्वीकार कर लिया गया है। बरहेट से भाजपा उम्मीदवार गमालियन हेम्ब्रम ने भी इन ऐतराजों के साथ निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है, क्योंकि चुनाव आयोग, नेशनल वॉच और एडीआर में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक 2019 में हेमंत सोरेन 42 साल के थे, जबकि 2024 में उनकी उम्र 49 वर्ष बताई जा रही है। हेमंत सोरेन की उम्र और जमीन बढ़ी लेकिन आमदनी घटी। कई सवाल भी उठ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नामांकन दाखिल करते हुए फर्जीवाड़ा किया है। उन्होंने इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि 5 सालों में उनकी उम्र 7 साल कैसे बढ़ गई, जमीन अचानक बढ़ गई और आमदनी बढ़ने के बजाय 10 लाख की जगह 4 लाख कैसे हो गया। उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी चुनाव आयोग से जानबूझकर छिपाया। यह गंभीर मामला है। हमारी पार्टी चुनाव आयोग से हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग कर रही है। पिछले सप्ताह भी हेमंत सोरेन की उम्मीदवारी पर मंडराया था बड़ा खतरा। इससे पहले हेमंत सोरेन के सामने पिछले सप्ताह लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात के सूरत जैसे वाकया दोहराने का खतरा मंडराने लगा था। प्रस्तावक मंडल मुर्मू के अचानक गायब होने और झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं के बीच सोरेन की उम्मीदवारी रद्द होने की नौबत आ गई थी। हालांकि पुलिस की चुस्ती से भाजयुमो के 2 कार्यकर्ताओं के साथ मंडल मुर्मू को पकड़कर डुमरी थाने लाया गया था। यह मामला भी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तक पहुंचा था और उन्होंने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को फटकार भी लगाई थी। इससे पहले हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो के एक विधायक मंगल कालिंदी के शपथ पत्र पर भी उम्र की गड़बड़ी से जुड़े सवाल खड़े हुए थे। पूर्वी सिंहभूम जिले की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने वाले कालिंदी पर जाली हलफनामा दायर करने का आरोप लगा था। साल 2019 में मंगल कालिंदी ने अपनी उम्र 42 साल बताई थी और वर्ष 2024 में अपने हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 51 वर्ष बताई है। भाजपा के अंकित आनंद से चुनाव आयोग में इसकी शिकायत में जांच और कार्रवाई की मांग की थी। झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होने हैं और 23 को नतीजे आएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पार्टी झामुमो के टिकट पर बरहेट विधानसभा क्षेत्र से हैट्रिक बनाने के इरादे के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को 73,725 वोट मिले थे। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण के लिए 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और वहीं 23 नवंबर को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। और सभी को इंतजार है कि आखिर इन चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर सजता है और कौन सी पार्टी जनता को लुभाने में सफल होती है। फिलहाल हेमंत सोरेन को लेकर के मामला गरमाया हुआ है और बीजेपी हर मोर्चे पर उन्हें घेरने को लेकर के अपनी रणनीति बना रही है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस उठाए सवालों को लेकर के जेएमएम की ओर से और किस तरीके से अपना बचाव किया जाता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।